वेलकम बैक। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जिस तरह का नाम है, जिस तरीके की हाइप थी, आज हमने देखा है कि वहाँ पर सारी चीज़ें हमें मिली। पैसा वसूल डे था ये टेस्ट क्रिकेट के लिए। अगर हम बात करें तो ऑप्टस पिच जो स्पाइस है वो भी हमें वहाँ नज़र आया। वहाँ पर हमें फास्ट बॉलिंग का जो है एक हम कहते हैं जिससे कि वन ऑफ द बेस्ट जो वर्ल्ड के जो बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें हम देखते हैं कि पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, जोश हेजलवुड है। आज हमने देखा कि मिचेल मार्श भी थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दुनिया में इस टाइम पर अगर हम कहेंगे ऑल फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर कोई हैं तो वो जसप्रीत बुमराह है। हमें उनका फ्लेवर भी नजर आया, साथ उनके मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा। तो ये सारे पेसर्स का हमें वहाँ पर तड़का नजर आया। फिर अगर हम वहाँ बात करें तो हमें वहाँ ड्रॉप कैचेस भी नजर आए। और फिर हमने देखा कि स्लिप्स में हमने देखा जो कैचेस हुए, जो रिले कैचेस हुए, जिसे हम कहते हैं कि रिबाउंड कैचेस हुए, वो भी देखने को मिले। फिर अगर हम बात करें बैटिंग के हवाले से तो हमें पंत की तरफ से वो उनकी जो एक स्पेशल शॉट होती है वो भी देखने को मिली, विकेट्स भी देखने को मिली, रन्स भी देखने को मिले, कैमियोज भी देखने को मिले। तो एक टेस्ट मैच के अगर हवाले से बात करें तो वहाँ पर कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी देखने को मिले। तो टेस्ट मैच की जो कैसे कहते हैं ना, एक बॉक्स ऑफिस स्टफ था आज का दिन टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। इंडिया के नाम ये दिन रहा। अगर हम ओवरऑल बात करें, इंडिया ने टॉस जीता, वहाँ पर इंडिया ने पहले बैटिंग का फैसला किया। इंडिया वहाँ पर बड़ा स्कोर नहीं कर पाई, 150 पे ऑल आउट हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पर तो केएल राहुल का जो डिसीजन था उनके आउट का, वो कंट्रोवर्शियल था क्योंकि स्निको को दूसरी साइड से नहीं दिखाया गया। ये एक सवाल उठ रहा है और दिखाया जाना चाहिए था। जिस हवाले से जिस लेवल की टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है हमें ऑस्ट्रेलिया में, ब्रॉडकास्टर जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो वो हमें देखना चाहिए, दिखाना चाहिए था पब्लिक को भी। और वैसे भी वो होता तो कंक्लूसिव एविडेंस होता डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उन और वो उस टाइम पर थोड़ा हमें सेटल नजर आ रहे थे। इसके अलावा इंडिया की तरफ से हम बात करें तो पंत ने अगेन एक बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और डेब्यू पे थे नीतीश कुमार रेड्डी। तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग 41 रन की इनिंग खेली। बिलखसूस अगर हम बात करें तो उन्होंने नेशनल लाइन को सेटल नहीं होने दिया, जिस तरीके से उनको अटैक किया। उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली और इंडिया को समहाउ एक डिसेंट टोटल तक पहुंचाया 150 रन के। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो जोश हेजलवुड ने 4 विकेट ली, बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की विकेट्स ली और उन्होंने लाइन लेंथ मेंटेन करके रखी। बिल्कुल रन जो है नहीं दिए अपोजिशन को। इंडियन बैटर्स को कंटिन्यूसली उन्होंने ट्रबल में रखा और रन उनके खिलाफ ऐसा लग रहा था कि करना पॉसिबल नहीं, और उन्होंने 7 उनके विकेटें भी ली। फिर अगर हम बात करें मिचेल मार्श, बड़े अरसे बाद हमने देखा है उन्होंने बॉलिंग किया और 2 विकेटें उन्होंने ली। पैट कमिंस ने भी 2 विकेटें ली और 1 विकेट ली। हमने देखा कि मिचेल स्टार्क ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने भी, लेकिन थोड़ा अनलकी रहे, लेकिन विकेट उन्होंने भी ली। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक ने 150 पर उनको लिमिट कर लिया था। तो लग रहा था कि शायद इंडिया ने जो टॉस जीता है वो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज जो है वो पोजीशन को दे दिया। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलग प्लान थे। जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करने आए, उनका जो ओपनिंग स्पेल है, हर बार हम ये सोचते हैं कि यार शायद इस बार जसप्रीत बुमराह एक बड़ा बॉलर है, हर फॉर्मेट का अगर हम बात करें इस टाइम नंबर 1 है, तो शायद इस बार उनका वो इम्पैक्ट नहीं होगा। रोहित शर्मा की एब्सेंस में वो टीम के कैप्टन है। लेकिन यहाँ मैं अपने वर्ड्स को रिफ्रेश करना चाहूंगा कि कैप्टन नहीं है, वो टीम को लीड कर रहे हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं सही तरीके से लीड कर रहे हैं। उन्होंने 4 विकेटें ली और जिनको ओपनिंग स्पेल था, बल्कि थ्रू आउट अगर हम देखें उन्होंने 2 स्पेल किए हैं, अनप्लेबल नजर आ रहे थे। और उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को स्ट्रैंगल किया हुआ था, ऐसा लग रहा था उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई जवाब नहीं है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग। उन्होंने 4 विकेटें ली। स्टीव स्मिथ अगर हम उनका रिकॉर्ड बताएं यहाँ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, तो उनका 60 की एवरेज है और इंडिया के खिलाफ वो हमेशा हमने देखा है कि रन्स करते हैं, लेकिन उनको ये पहली बार हुआ है कि वो अपने होम पे वो गोल्डन डक पे आउट हुए हैं, पहली बॉल पे आउट हुए हैं। और ऐसी ही एक बॉल चाहिए थी उनको आउट करने के लिए। और पिछले कुछ अर्से से देखा है, अगर आज से साल डेढ़ पहले हम देखते तो स्टीव स्मिथ का जो ये शॉट था कि वो क्रॉस आगे खेलते हैं तो ये यहाँ पर आउट नहीं होते थे। लगता था कि हमेशा लगता था कि वो एलबीडब्ल्यू के मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन नहीं, वो यहाँ से खेल जाते थे। लेकिन पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर बॉल मिस कर रहे हैं और एलबीडब्ल्यू के लिए वो फिर प्लम बोलते हैं सामने। तो जसप्रीत बुमराह ने वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, ओपनिंग स्पेल उनका बड़ा अच्छा था। फिर अगर हम बात करें हर्षित राणा डेब्यू पे थे, उन्होंने जो बॉल की ट्रेविस हेड को, वो ड्रीम डिलीवरी थी। ट्रेविस हेड ने इंडिया को पिछले कुछ अर्से में हमने देखा है कि नाइट मेयर्स दिए हैं। अगर हम डब्ल्यूटीसी फाइनल की बात करें या हम ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें, तो ट्रेविस हेड ने बड़ा तंग किया है इंडिया को। और वो जिस तरीके से खेलते हैं, वो गेम आपसे फ्लैश ऑफ सेकंड में आपसे दूर ले जाते हैं। और यहाँ पर तो जितना तेज रन बनाए वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तेज रन करना। तो जिस तरीके को उन्होंने बॉल की, उन्होंने भी विकेटें ली। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेटें ली।
तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का जो तहस नहस करके रख दिया जसप्रीत बुमराह ने, साथ उनके जो क्राइम पार्टनर्स थे उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अगर हम सिराज और नीतीश राणा की बात करें तो इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया अपने आप को 67 पर 7 पे पार है। आज के दिन में अगर हम बात करें तो 217 रन बने और इसके साथ ही 17 विकेटें भी गिरी हैं। तो ये हम देखें कि ऑलमोस्ट हमारे पास 2 इनिंग्स एक ही दिन में ओवर हो चुकी हैं। तो कितना तेज मूव कर रहा है टेस्ट मैच, और जो स्पाइस है वहां पर पर्थ की विकेट में वो आपको नजर आ रहा है, और बैटिंग कितनी मुश्किल है वहां पर। मैंने इसलिए आपको कहा कि अर्ली ऑन मैंने आपको जो क्रेडिट दिया मैंने नीतीश सॉरी रेडी को, वो जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली 41 की, और जो थोड़ी सी इनिंग खेली उनके साथ 36 रन की ऋषभ पंत ने, तो उन्होंने इंडिया को इस टोटल तक पहुंचाया कि अभी 83 रन बिहाइंड है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के लिए ओनली जो अगर हम कहें पॉजिटिव उनका ये है कि उनके जो इस टेस्ट मैच में आने से पहले जो उनके इनफॉर्म बैटर थे एलेक्स कैरी जो खेल रहे हैं, वो उनसे उनको थोड़ी सी उम्मीद है। जो कैरी अगर कल थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और रन बनाते हैं तो ये उनके लिए एक जो कहते हैं ना रे ऑफ होप है। वरना इसके अलावा मुझे लग रहा है कल वो जल्दी रैप अप हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो 70-80 रन की लीड कंसीड कर देंगे इंडिया को, जिसके बाद इंडिया एक ऑलरेडी एक मजबूत पोजीशन में, लेकिन थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा कि वो ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच से बाहर करे। तो बड़ा ही हैपनिंग डे था, और जिस तरह मैंने आपको कहा कि बॉक्स ऑफिस बिल्कुल हमें सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली, और मजा आया देख के। बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग बिलखसूस बात करें, पहले हम देखें तो हेजलवुड, फिर यहाँ से जसप्रीत बुमराह, बड़ा ही आउटस्टैंडिंग और क्लासिक जिसे कहते हैं ना, ओल्ड जिसे कहते हैं क्लासिक वे ऑफ फास्ट बॉलिंग में देखने को मिली। तो वहीं पर हमने देखा कि कुछ जिस तरह आउटरेजेस स्ट्रोक्स जो खेलते हैं ऋषभ पंत जैसे बैटर्स, उन्होंने जिस तरह खेला वो स्ट्रोक वो था। फिर एक रैम शॉट में देखने को मिली रेड्डी की तरफ से, तो ये चीज़ें भी देखने को मिली। ये स्पाइस अपना अलग था। कैरी ने थोड़ी सी फाइट शो की, वो भी अच्छे स्ट्रोक खेल रहे हैं। और ट्रेविस हेड जितनी देर क्रीज पर है उन्होंने जो स्ट्रोक प्ले किया वो वो भी बड़ा एक अलग फ्लेवर दे रहा था। तो देखना ये होगा कल किस तरीके से कोप कर पाते हैं इस इंडियन बॉलिंग अटैक को, जिनकी जिसे हम कहें टेल अप है, फायर्ड अप है वो, और जिस तरीके से वो चार हैं वो, तो मुझे लग रहा है कि वो कल जल्दी आउट कर लेंगे, और फिर उसके बाद उनके बैटर्स इस चीज़ से कॉन्फिडेंस लेंगे और वो रन्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।